नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। कल शाम करीब 7:40 पर केरल के कोझिकोड में बड़ा विमान हादसा हुआ। इस हादसे को करीब 24 घंटे होने को हैं। अब इंडिया टीवी रिपोर्टर पवन नारा ठीक उसी जगह पहुंच चुके हैं जहां प्लेन रनवे से फिसला और करीब 35 फीट गहरी खाई में गिरकर 3 टुकड़ों में बंट गया। खबर से आगे में आपके सामने आने जा रही है कोझिकोड के उसी स्पॉट से पहली लाइव ग्राउंड रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप समझेंगे कि आखिर इस एयरपोर्ट पर हादसा क्यों और किन परिस्थितियों में हुआ। कोझिकोड में जो विमान हादसा हुआ उस वक्त विमान की गति कितनी थी, उस बात का अंदाजा अब इस बात से लगा सकते हैं कि रनवे वहां ऊपर खत्म होता है। वहां से उस पेरिफेरी को देखेंगे तो वहां पेड़ उखड़े हुए नजर आएंगे आपको। वहां से विमान फिसलता है, नीचे एक हिस्सा यू टर्न बना हुआ दिखाई देगा। पहला इंपैक्ट विमान का वहां होता है। उस इंपैक्ट के बाद विमान 2 हिस्सों में टूट जाता है और पहला हिस्सा इतनी गति में है कि ऊपर से गिरने के बाद वो हिस्सा फिसलता हुआ आता है और यहां इस दीवार से टकराता है। पत्थर की इस दीवार को तोड़कर ये पहला हिस्सा रुकता है और यही वजह है कि पायलट और को पायलट सबसे पहले विक्टिम इस विमान हादसे में हुए, क्योंकि ये हिस्सा सीधा आकर इस दीवार से टकराया और दीवार से इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि ये पूरा विमान जो है वो यहां 2 हिस्सों में बंट गया। विमान का कुछ हिस्सा यहां पर्दे से हटा दिया गया है। विमान की विंडशील्ड जो कि बुलेट प्रूफ होती है उसकी केसिंग पूरी तरीके से हट गई और यही केसिंग हटाए जाने के बाद स्थानीय लोगों ने दोनों पायलट्स को कैबिन से बाहर निकाला। सबसे ज्यादा हताहतों की संख्या उन लोगों की है जो विमान के अगले हिस्से में थे, जो ऊपर से गिरने के बाद यहां तक फिसलता हुआ आया और इस दीवार से टकराया। आप इस विमान की गति का अंदाजा लगाइए कि जो हिस्सा टूटकर आगे आया वो दीवार से टकराया। ये दीवार पूरी तरीके से टेढ़ी हो चुकी है और विमान की अगर छत देखेंगे तो टकराते वक्त टूटने के बाद ये टेढ़ा आया है और टकराने के बाद सीधा हुआ है, क्योंकि बहुत सा इंपैक्ट विमान की छत पर भी हुआ है। ये वो तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि विमान किस तरीके से यहां बहुत ज्यादा गति में था। अगर आप देखेंगे तो विमान का जो विंड का हिस्सा है वो अभी भी बाहर आया हुआ है, क्योंकि लोगों ने यहां से हटाया था। ये एरोप्लेन के विंड स्क्रीन पर जो वाइपर लगा होता है उसका हिस्सा है जो इस वक्त पत्थरों में पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि एरोप्लेन की सभी जो शील्ड होती हैं वो बुलेट प्रूफ होती हैं। ये शील्ड नहीं टूट पाई, लेकिन फ्रेम पूरी तरह से बिखर गया। विमान को इस तरीके से बनाया जाता है कि जब भी कभी इंपैक्ट हो तो ये टुकड़ों में टूट जाए, ताकि यात्रियों को कम से कम नुकसान हो। और ये विमान 3 हिस्सों में टूट गया। पहला हिस्सा यहां है, दूसरा हिस्सा और टेल एक साथ है, लेकिन दोनों अलग अलग टूटे हुए हैं। जब यह हिस्सा फिसलकर टेबल टॉप से नीचे की तरफ आ रहा था तो पिछला हिस्सा टेल के वजन की वजह से ऐसे मुड़ गया और दूसरा और तीसरा हिस्सा कुछ इस तरीके से बना। और जब ये विमान का जो शेल है वो जब मोल्ड हुआ तो वहां पर भी कुछ यात्री फंस गए थे, जिनको बाद में एक बड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। इस तरीके से ये विमान 3 हिस्सों में बट गया। इस दिशा से भी आपको 2 इमरजेंसी एग्जिट खुले हुए दिखाई देंगे, यानी ये जो विंग्स का एरिया था, इमरजेंसी सीट के आसपास की 8 सीट आगे और 8 सीट पीछे का जो एरिया था, ये इस विमान का सबसे सेफ एरिया रहा। यात्रियों ने इस विमान को रुकने के बाद ये इमरजेंसी खिड़कियां खोली और यहां से बाहर आए। जो टेल के हिस्से के पिछली 8 सीटें आप देख पा रहे हैं, वो हिस्सा पूरी बॉडी से मुड़ गया था। मुड़ने की वजह से उसी हिस्से में कुछ यात्री फंस गए थे, जिन्हें बाद में निकाला गया। यानी इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि ये विमान कुल मिलाकर 3 हिस्सों में टूटा। सबसे पहले अगला हिस्सा अलग हुआ और जब पिछला हिस्सा फिसल कर नीचे आने लगा तो अपने वजन के नीचे दबकर 2 हिस्सों में टूट गया। ये सब हुआ रात के 8:30 बजे के बाद, जिस वक्त यहां जबरदस्त बारिश हो रही थी और अंधेरा था और आसपास के लोग मदद के लिए बड़ी जल्दी आए और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। नतीजा ये रहा कि एक बड़ा विमान हादसा होने के बावजूद हताहतों की संख्या काफी सीमित रही, जो कि राहत वाली बात है। ये कोझिकोड एयरपोर्ट का रनवे है जो यहां आकर खत्म होता है। ये एक पहाड़ी को काटकर बनाया गया रनवे है, इसी वजह से
पूरा रनवे 2700 मीटर का है और जहां ये रनवे खत्म होता है उसी के बाद से ये खाई शुरू होती है। जैसे ही ये रनवे खत्म होता है तो उसके नीचे सीधी 70 फीट की खाई है और उस खाई के खत्म होने के बाद यहां दीवार शुरू होती है। यानी मसलन जहां एयरपोर्ट खत्म होता है या कहें कि रनवे खत्म होता है वहां रनवे एंड सेफ्टी एरिया होता है, RESA, जो कि यहां पर नहीं है। यानी अगर विमान ओवरशूट करता है या कहें कि रनवे से आगे बढ़ता है तो इतनी बड़ी दुर्घटना का होना यहां तय है, क्योंकि जहां रनवे खत्म होता है उसके आगे कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां विमान को रुकने और अपनी गति को कम करने का मौका मिल सके। दुबई से कोझिकोड आ रहे इस विमान ने पहली बार लैंड करने की कोशिश की, लेकिन उसमें पायलट सफल नहीं हो पाए। इसके बाद दोबारा लैंडिंग करने की अनुमति मांगी गई और जब अनुमति मांगी गई तो ये विमान लगभग आगे जाकर लैंड हुआ। इस एयर स्ट्रिप की लंबाई 2700 मीटर बताई जा रही है और विमान ने 1000 मीटर पार करने के बाद टच डाउन किया। यानी 1700 मीटर का रनवे ही इस विमान को मिल पाया और दूसरे अटेम्प्ट में जब ये विमान लैंड किया तो फिसलते हुए यहां तक आया और विमान की गति फिसलने के बाद बहुत ज्यादा थी। आपको बता दें कि बारिश के मौसम में यहां टेल विंड लैंड करना होता है। टेल विंड लैंड साधारण शब्दों में समझें तो विमान लंबी दूरी से ग्लाइड न कर नजदीक से तुरंत नीचे आता है, जिसका नतीजा यह होता है कि जब विमान जमीन को छू रहा होता है तो उसकी गति कहीं ज्यादा होती है और इसी टेल विंड लैंडिंग की वजह से विमान को कंट्रोल करना मुश्किल हुआ और विमान कंट्रोल नहीं हुआ, ओवरशूट करते हुए बाउंड्री वॉल से टकरा गया। इस वक्त हम कोझिकोड एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, जहां दुबई से कोझिकोड आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अगर आप देखेंगे पीछे तो ये विमान 3 हिस्सों में टूट गया। सबसे पहले जो आपको ऊपर वाला हिस्सा है वो दिखा देते हैं। ये टेबल टॉप रनवे है, अगर मेरे कैमरामैन ऊपर दिखा पाएंगे तो जब ये विमान ओवरशूट किया, ज्यादा गति में था, ब्रेक नहीं लग पाए, आगे बढ़ा तो लगभग 70 फीट नीचे आगे खाई है उसमें आकर गिरा। सबसे पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर आप देखेंगे तो रनवे के ऊपर वो दीवार नजर आ रही है, वहीं पर टकराने के निशान भी है। वहां पर विमान टकराया और 2 हिस्सों में टूट गया। अगले हिस्से की गति ज्यादा थी, वो हिस्सा आगे जाकर दीवार से टकरा गया। पिछला हिस्सा आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। पिछला हिस्सा जब ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया तो टेल का जो हिस्सा है वो नीचे दब गया और वहां से दबने की वजह से वहां कुछ पैसेंजर्स भी फंस गए थे। अगर आप इस विमान के विंड्स के ऊपर जो इमरजेंसी एग्जिट लगे हैं वो देख सकते हैं, चारों इमरजेंसी एग्जिट खुले हैं। इसका मतलब ये है कि जो दुर्घटना हुई इसके बाद लोग होश में थे, ऐसी स्थिति में थे कि अंदर से इस विमान के इमरजेंसी दरवाजे खोल सकें। इमरजेंसी दरवाजे खोले गए और उसके बाद बाहर आए। जब ये विमान लैंड कर रहा था लगभग 8:30 के आसपास का वक्त था, उस वक्त भी कोझिकोड में इसी तरीके से बारिश चल रही थी। ये टेबल टॉप रनवे है, अगर मेरे कैमरामैन इधर दिखा पाए तो ये लगभग 70 फीट की ऊंचाई पर है और 70 फीट से ये विमान आगे बढ़ता हुआ आया, ओवरशूट किया और यहां गिरा। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से विजिबिलिटी कहने के लिए 2000 थी, लेकिन यहां इस एयरपोर्ट पर एक इल्यूजन क्रिएट होता है जिसकी वजह से ये हादसा माना जा रहा है हुआ और ये विमान 3 हिस्सों में बट गया। आप देखेंगे पीछे तो ये विमान 3 हिस्सों में टूट गया। सबसे पहले जो आपको ऊपर वाला हिस्सा है वो दिखा देते हैं। ये टेबल टॉप रनवे है, अगर मेरे कैमरामैन ऊपर दिखा पाएंगे तो जब ये विमान ओवरशूट किया, ज्यादा गति में था, ब्रेक नहीं लग पाए, आगे बढ़ा तो लगभग 70 फीट नीचे आगे खाई है उसमें आकर गिरा। सबसे पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर आप देखेंगे तो रनवे के ऊपर वो दीवार नजर आ रही है, वहीं पर टकराने के निशान भी है। वहां पर विमान टकराया और 2 हिस्सों में टूट गया।
अगले हिस्से की गति ज्यादा थी, वो हिस्सा आगे जाकर दीवार से टकरा गया। पिछला हिस्सा आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। पिछला हिस्सा जब ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया तो टेल का जो हिस्सा है वो नीचे दब गया और वहां से दबने की वजह से वहां कुछ पैसेंजर्स भी फंस गए थे। अगर आप इस विमान के विंड्स के ऊपर जो इमरजेंसी एग्जिट लगे हैं वो देख सकते हैं, चारों इमरजेंसी एग्जिट खुले हैं। इसका मतलब ये है कि जो दुर्घटना हुई इसके बाद लोग होश में थे, ऐसी स्थिति में थे कि अंदर से इस विमान के इमरजेंसी दरवाजे खोल सकें। इमरजेंसी दरवाजे खोले गए और उसके बाद बाहर आए। जब ये विमान लैंड कर रहा था लगभग 8:30 के आसपास का वक्त था, उस वक्त भी कोझिकोड में इसी तरीके से बारिश चल रही थी। ये टेबल टॉप रनवे है, अगर मेरे कैमरामैन इधर दिखा पाए तो ये लगभग 70 फीट की ऊंचाई पर है और 70 फीट से ये विमान आगे बढ़ता हुआ आया, ओवरशूट किया और यहां गिरा। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से विजिबिलिटी कहने के लिए 2000 थी, लेकिन यहां इस एयरपोर्ट पर एक इल्यूजन क्रिएट होता है जिसकी वजह से ये हादसा माना जा रहा है हुआ और ये विमान 3 हिस्सों में बच गया।